प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये सारे प्रश्न कक्षा 7 की सोशल साइंस की NCERT की पुस्तक से लिए गए हैं। आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है आप बता सकते हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। कौन कौन सी? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। पावर हाउस जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? पावर हाउस जलप्रपात कहां है? आपको नहीं पता ना? मुन्नार। कहां है? मुन्नार कहां है? केरल में। तो पावर हाउस जलप्रपात कहां स्थित है? केरल में, मुन्नार में। ठीक है। कोयला कैसा ईंधन है? कोयला कैसा ईंधन है? कोयला जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जीवाश्म क्या होता है। कोयला जीवाश्म ईंधन। भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर की है? तटरेखा, क्या? तटरेखा कहां की? भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर है? 7500 किलोमीटर से अधिक। कितना है भारत की तटरेखा? 7500 किलोमीटर से अधिक। भारत का पश्चिमी तट कहां से कहां तक फैला है? अगला प्रश्न। भारत का पश्चिमी तट कहां से कहां तक फैला हुआ? भारत के पश्चिमी तट कहां से कहां तक फैला हुआ? देखिए उत्तर है गुजरात से केरल तक फैला हुआ। भारत के पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला है। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से केरल तक फैला है। और भारत का पूर्वी तट कहां से कहां तक फैला है? भारत का पूर्वी तट गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। भारत का पूर्वी तट गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला है। पुलिकट झील कहां स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहां स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहां स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये सारी नदियां उपजाऊ डेल्टा भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उपजाऊ डेल्टा भी बनाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये उपजाऊ डेल्टा भी बनाती हैं। आइए हम जाने लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप को जानते हैं आप? ये कहां है? केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह कोरल से बना है, मूंगे की चट्टान पर बना है। लक्षद्वीप किससे बना है? कोरल या मूंगे से बना है। ठीक है। लक्षद्वीप में 36 बड़े द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 बड़े द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? आप बताइए कहां स्थित है? बंगाल की
खाड़ी में स्थित है। अंडमान में क्या है? सेल्युलर जेल थी जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कारावास दिया जाता था। ये जैसे लक्षद्वीप कोरल से बना है वैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप समूह है। इस पर 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। कितने? 500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। और बैरन द्वीप इस पर एक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप की विशेषता क्या है? यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का इकलौता द्वीप है बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी वाला भारत का एकमात्र द्वीप है। ठीक है। सुंदरबन, सुंदरबन क्या है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। सुंदरबन कहां स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है। सुंदरबन में कौन पाया जाता? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का स्थान कहां है? सुंदरबन। और इस सुंदरबन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। सेवन सिस्टर जलप्रपात, कौन सा? सेवन सिस्टर जलप्रपात। सेवन सिस्टर जलप्रपात कहां पर है? सेवन सिस्टर जलप्रपात है मेघालय में। कहां है? मेघालय में। सेवन सिस्टर जलप्रपात कहां है? मेघालय में। एक प्रश्न है, खासी जनजाति जो है प्राकृतिक आभार देने के लिए, कौन सी जनजाति? खासी जनजाति एक महोत्सव मनाती है। उसका नाम है साद सुक। शाद, क्या नाम है? साद सुक। साद सुक मिनेसिम। साद सुक मिनेसिम। साद सुक मिनेसिम उत्सव। साद सुक मिनेसिम उत्सव। ये उत्सव कौन मनाता है? खासी जनजाति। कौन सी जनजाति? खासी जनजाति। किस लिए मनाती है? प्रकृति को आभार जताने के लिए। कौन सा उत्सव मनाती है? शाद सुक मिनेसिम। शाद सुक मिनेसिम उत्सव। शाद सुक मिनेसिम उत्सव खासी जनजातियां मनाती हैं प्रकृति को आभार देने के लिए। ठीक है। और आपको एक और बताएं, जीवित जड़ों से बना पुल मेघालय में है। जीवित जड़ों से बना पुल, लिविंग रूट पुल। लिविंग रूट पुल। लिविंग रूट पुल कहां है? ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज कहां है? मेघालय में। लिविंग रूट पुल या जीवित जड़ों का पुल। जीवित जड़ों से निर्मित पुल। जीवित जड़ों से निर्मित पुल मेघालय में है। जीवित जड़ों से निर्मित पुल क्या है? मेघालय में है। और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में है और इसका नाम है माओलिन नांग। माओलिन नांग। माओलिन नांग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का नाम है माओलिन नांग।
माओ लिन नांग, माओ लिन नांग, माओ लिन नांग, माओ लिन नांग। ये मेघालय में है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, मेघालय में स्थित है, इसका नाम है माओलिन नांग। ठीक है। और आदमी, वनस्पतियां वातावरण में किस स्फीयर में रहती हैं? तो ट्रोपोस्फीयर में रहती है। किस में रहती हैं? ट्रोपोस्फीयर में रहती हैं। और तापमान मापने के कितने पैमाने हैं? तापमान मापने के कितने पैमाने हैं? तापमान मापने के 2 पैमाने हैं, एक फारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस। फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापमान नापने के पैमाने हैं। भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना, भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में। भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। कब हुई? 1875 में हुई। भारत में मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान विभाग कब बना भारत में? 1875 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, मौसम विज्ञान विभाग का आदर्श वाक्य है आदित्यात, क्या है? आदित्यात, आदित्यात जायते, आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात जायते वृष्टि कहां से लिया गया है? मनु स्मृति से। कहां से? मनु स्मृति से लिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना भारत में 1875 में हुई और इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात जायते वृष्टि। वायुमंडलीय दबाव कहां पर ज्यादा होगा? समुद्र पर ज्यादा होगा। वायुमंडलीय दबाव समुद्र पर ज्यादा होगा और पहाड़ पर कम होगा। वायुमंडलीय दबाव समुद्र पर ज्यादा और पहाड़ पर कम होता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दबाव क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दबाव नापते हैं। क्या? बैरोमीटर। उसका नाम क्या है? यंत्र का बैरोमीटर। और दबाव नापने की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव मापने की इकाई है मिलीबार। क्या है? मिलीबार। वायुमंडलीय दबाव मापने की इकाई, क्या इकाई क्या है? मिलीबार है। क्या है? मिलीबार। और एक जगह है लद्दाख में खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला एक जगह है खारदुंगला। कहां है? लद्दाख में। खारदुंगला जो है ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर रोड है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर रोड है जो 18,380 फीट ऊंचाई पर है। 18,380 फीट की ऊंचाई पर है, या कहिए समुद्र तल से 5600 मीटर ऊंचा है। खारदुंगला जो कि लद्दाख में है, यहां सैनिक खड़े होकर देश की निगहबानी करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। यहां की ऊंचाई 5600 मीटर समुद्र तल से है।
और ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर रोड है। पवन का वेग नापने के लिए यंत्र का क्या नाम है? पवन वेग मापी यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है नाम? एनीमोमीटर। इससे क्या नापते हैं? पवन का वेग नापते हैं। एनीमोमीटर से पवन का वेग नापते हैं। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। और दिक्सूचक यंत्र, दिशा की सूचना का यंत्र कौन देता है? वात शंकु। उसको क्या कहते हैं? दिक्सूचन यंत्र को कहते हैं वात शंकु। क्या कहते हैं? वात शंकु। इस क्या है? दिक्सूचक यंत्र। दिक्सूचक यंत्र इसको कहते हैं वात शंकु कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हवाई जहाज का पायलट उतरने के समय करता है और टेक ऑफ के समय करता है, और राख और गैस के निस्तारण करने वाले उद्योगों में भी वात शंकु का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, किसने? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने 2003 में समुद्र तल से 4800 मीटर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2003 में समुद्र तल से 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सिक्किम में एक ग्लेशियर लेक पर या हिम झील पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया है। अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2003 में सिक्किम में एक ऑटोमेटिक का स्थापित किया बाद मौसम केंद्र स्थापित किया है। समोआ द्वीप किस महासागर में है? समोआ द्वीप प्रशांत महासागर में है। समोआ द्वीप कहां है? समोआ द्वीप कहां है? प्रशांत महासागर में। कहां है? प्रशांत महासागर में है। और एक प्रश्न, लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा कौन है? लक्ष्मी लाकरा पहली महिला रेल इंजन चालक हैं। लक्ष्मी लाकरा भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर हैं, पायलट हैं। किसकी? रेलवे की। कौन? लक्ष्मी लाकरा। अमर जीवोन किसकी आत्मकथा है? बंगला भाषा में लिखा हुआ है अमर जीवोन, ये राम सुंदरी देवी की आत्मकथा है। किसकी कथा है? राम सुंदरी देवी की कथा है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से हम प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस से कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए थे, और फिर हम पुनः अगले वीडियो में कक्षा 8 की सोशल साइंस के साथ आपसे मिलेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे यूट्यूब लिंक लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू।